हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मीट करती हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और इसके पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यही दोनों चीजें प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखनी हो तो क्या डेफिनेशन बनेगी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ए बीम ऑफ लाइट रेज initially parallel to the axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror। बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा वर्ड आया अपीयर टू डाइवर्ज। यहाँ पे ऐसा अपीयर होगा, रियल में नहीं होगा। जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आई, कॉन्वेक्स मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब वो डाइवर्ज हो गई हैं ऐसे बाहर की तरफ। लेकिन जब हम यहाँ इस एरिया से जब इसे देखेंगे, मिरर की तरफ देखेंगे, तो हमें लगेगा सारी रेज इस एफ पॉइंट से आ रही हैं। तो हम इस एफ पॉइंट को कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। एक कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। बिल्कुल सही बात है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि एक्चुअल में रेज यहां से नहीं आई है, अपीयर हुई है यहां से आती हुई। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे सिचुएटेड होता है, पीछे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब दोनों ही मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्केव मिरर की। तो फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। फॉर ए स्फेरिकल मिरर हैविंग स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस एफ लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो प्रिंसिपल फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर पे होता है, बिल्कुल बीच में होता है। सो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर दोनों ही केस में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के केस में, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ spherical mirror or r is its radius of curvature, then we can write f equal to r by 2। next topic is rules for finding या obtaining image formed by concave mirror। कॉनकेव मिरर से अगर हमें इमेज बनानी है तो क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। रूल 1, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror pass through its focus after reflection from the mirror। फिगर से समझते हैं। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे जब हम इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया रूल 1। रूल 2 इज ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आए और मिरर से टकराए, कॉनकेव मिरर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए रिट्रेस कर देगी।
ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये था रूल 2। रूल 3 इज रूल 3 इज ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई लाइट फोकस से आई है, फोकस से आई है, उसके रास्ते में फोकस पड़ा, फोकस से गुजर के आई, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी। बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल of a concave mirror is reflected back making same angle with the principal axis। इस बात को फिगर से समझते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाते हुए कोई लाइन, कोई रे ऑफ लाइट आती है और वो पोल के ऊपर आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आई के इक्वल होगा आर, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। केस 1 स्टडी करते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। यहां पे पोल है और यहां पे फोकस है, इसके बीच में बी पॉइंट पे कोई ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कैसे बनेगी? तो इसकी इमेज बनाने के लिए हम वही 4 रूल फॉलो करेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। तो मान लो एक रे इससे निकली, ये वाली, और ये डी पॉइंट पे आई, तो ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल क्या कहता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो, ये फोकस से गई और इधर आगे बढ़ी। अब कोई दूसरी रे निकली और ये दूसरी रे इस डायरेक्शन में आगे, इसको पीछे अगर बढ़ाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। दैट मीन एक रे इससे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पथ को फॉलो करेगी, वहीं से रिट्रेस होके वापस जाएगी। तो 4 में से 2 रूल हमने यहाँ पे ले लिए। कोई भी 2 रूल हम ले चूज अगर करके चलते हैं तो हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो जब ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पीछे बढ़ी तो हमने देखा ये